बजेड़ा जी खड़ा हो। आपने ओम प्रकाश हुड्डा की शादी में गए, समाज के आपने जाजम को उल्लंघन किया है, पहले माफी मांगो फिर जाजम पे बैठोगे। पहले माफी मांगो समाज से। बैठो माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता। मांगली कपिल मांगली सही है, हो गया। राजोटी, नेहड़ा और पचवारा, ये 3 क्षेत्र मिले हुए। समाज से माफी मांगने में कोई भी आदमी छोटा नहीं होगा। लार को साथी सम्मानीय अध्यक्ष साहब, ए मेरे समाज के सरदारों, ए मेरे युवा साथियों, मेरी माता बहनों, मैं आपसे, मेरे बड़े भाई कपिल ने निवेदन किया था और मैं आया हूं। मैं स्वीकार करता हूं मेरी गलती है, क्योंकि मैं भी कई जगह बोलता हूं, तो मैं मानता हूं कि मैंने 14 नियमों के एक शादी समारोह में गया था जयपुर, परंतु मैं आपसे इतना सा निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि मैं तो सिर्फ वहां पर थोड़ा मानता हूं कि लेट हो गया, कन्यादान देने के रूप में पहुंचा था। मैं किसी वहां पर कोई बराती के रूप में नहीं गया हूं, ना कोई ऐसे उसमें नहीं गया हूं, मैं तो सिर्फ एक कन्यादान के रूप में गया था। फिर भी मैं मानता हूं अगर मैंने समाज का अगर पालन नहीं किया है, उसके लिए मेरे सभी सरदार मुझे माफी करें। आगे ऐसा आपको कभी ऐसा मौका नहीं दूंगा। धन्यवाद। हो जाए, गलती हो जाती है। हमको तो फोटो न भी जाएगी, देखिए तो। अरे गलती होगी, मान ली वाले देखो पंच पटेल को ये मीटिंग हो जाएंगी और ये पटेलन पे कोई तो बाढ़ मत खोलो। अभी एक गीत चल रहा है सोशल मीडिया पे, और वो गीत किसके ऊपर गा रही है लेडीज है, वो रोसी की बेटी के ऊपर। एक बात बताओ, वो रोसी की बेटी का इस पूरे मामले में क्या दोष है जो उसके ऊपर गीत गाए जा रहे हैं? सही बात है। उस रोसी की बेटी का क्या दोष है? अरे जब 99 से उधड़गी जिनको ऊपर गाओ ना समाज की। एक बात बताओ, मैं तो रोसी के उस परिवार को महान मानता हूं जिसने 11 लाख दंड दे दिया, और दंड देखो गांव में ही दियो जाए, बाहर को दियो जाए, और गांव का ही पटेलन को दियो, वो वहां का प्रकरण है, लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात बताओ, उस बहन बेटी का क्या दोष है जिसको फेसबुक पे डाल रहे हो तुम? नहीं दोष है भाई, क्या दोष है उस बहन बेटी का? और मेरी बात सुनो बाबा, अब तक मेरी बात सुनो, अब तक तो मुंह चिकटी है। आगे अगर कोई 14 नियमन को उल्लंघन करे, 20-20, 30-30 जैन, साढ़े नाक काटो। बिल्कुल वेरी गुड, हम तो सहमत है भाई। साढ़े नाक काटो जब समाज सुधरेगा। कब ही है ना, पानी मत फटकवा दीजिए, पानी मत पाइए, और 2-4 इनको एक्सेप्ट कर दो, बाकी खरीद जा घर जा, रिश्तो करे तो कर, नहीं मत करे। हमारे समाज में सबसे बड़ी जो कुरीति पैदा हो रही है ना, वो ये हो रही है कि हम टाइम पे छोरा छोरी को ब्याह को कर रहा है। 35 साल की 40 साल का छोरा 35 साल का ठूट करके ब्याह करोगे तो छोरा छोरी भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? दौड़ेगा। बढ़िया है भाई ये। अगर सरकार का नियम है 18 साल की उम्र में बेटी का ब्याह और 21 साल में बेटे की उम्र, तुम ये टाइम पे शादी करो, तुम्हारे समाज में आधी कुरीति खत्म हो जाएगी। सही बात। लेकिन 40 साल तक लेर बैठे हैं, 35 साल की छोरी को लेर बैठे हैं, टाइम पे फेरा को पाड़े फिर खेदे, अरे यार बाबा होगा यार, करो ना टाइम पर रिश्ता। तुम सरकार की मर्यादा तो निभा दो भाई। 18, 21 साल, 25 साल तो भेरा पाड़ दो। 40 साल का इनको ब्याह हो रहे, 70 साल लाइफ तुम्हारे, 30 साल में क्या करेगा? पहला तो पड़पोती देख लिया, तो पोता भी को देख रहा। लेकिन हमारे समाज में जो सबसे बड़ी जो कुरीति है, हमारे समाज में जो अफसरशाही नौकरशाही है ना, इसने हमारे समाज को बिगाड़ा। एक बात बताइए, रामकेश मीणा एमएलए गंगापुर का मीणा समाज का जिला अध्यक्ष बन के और प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हैं, आज तक किसी के योग वाले नहीं, आज तक कछु के योग वाले मीणा समाज के लिया। कांग्रेस की सरकार में गहलोत खेदे तो ज्ञापन दे दे, मीणा समाज ने समर्थन दिया। इसे भी 2-4 दल बीजेपी का बैठे, 2-4 कांग्रेस का बैठे, वो जयपुर
नेतार का इशारा लेटर पैड जारी कर दिए और ठेकेदार बनकर बैठे हैं। ये इतने आदमी बैठे था, आप में बीच में चुनिएगा बाबू मीणा समाज को प्रदेश अध्यक्ष चुनिएगा और लेटर पैड में कोई प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, कोई जिला अध्यक्ष बन रहा है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है। पूरा मीणा में एक तो ये जितने भी ये है ना, ये जिला अध्यक्ष जिलाध्यक्ष इनको खत्म करो, ये पूरी कार्यकारिणी खत्म करो। ये चंदा उगाव है और काय भी गोकर है, सही बात है। ये केवल रुपया उगाव है और काय भी गोकर है। समाज में और दूसरी बात, कांग्रेस बीजेपी की गुलामी करेगी। एक बात बताओ, 90% मीणा समाज कांग्रेस को वोट करता है, 90%। जे टाइम मीणा समाज कांग्रेस से दूर हो ना, राजपा के टाइम जब कांग्रेस 21 पे सिमट गई, सही बात है। वो टाइम कांग्रेस 21 पे सिमट गई। पूर्वी राजस्थान की 48 सीटों को मीणा समाज प्रभावित करता है। एक बात बताओ, का एक 35 साल का छोरा नरेश ने टिकट मांग लिया तो कहीं बुरा कर दिया? कपिल भाई राजनीति मत बोलो। काय की राजनीति है यार? मुरारी हरीश नमोन की तो तड़वा चारता डोले राजनीति करे। कोई 30 साल को छोरा आगे बढ़े देखो भाई, बैठा दे तुम यार, कोई गरीब का बेटा आगे, गरीब का बेटा कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ता है तो उसको तो आगे नहीं बढ़ने देते। और कोई मुरारी के पीछे भाग रहा है, कोई हरीश के पीछे भाग रहा है, कोई किरोड़ी के पीछे भाग रहा है, कोई नरेश के पीछे भाग मैं रहा है। बोलने दो ना। वो सम्राटा वो पूरा गांव ठोक के चढ़ा दिया मीणाओं का। कोई मीणा में स्वाभिमान 3-3 साल की बच्चियों को मारा है वहाँ पे। नहीं, हमारे समाज से संबंधित बात है। समाज से संबंधित नहीं, 3-3 साल की बच्चियों को मारा है वहाँ पे पुलिस ने। कपिल जी ये बात यहाँ करने की नहीं है। रोक दो ना, करें जी। बैठ जाइए, नहीं नहीं गलत बात है, ये गलत बात है। संचालन रुक जाओ। आप समाज के लिए बात करो, क्या राजनीति नहीं है। मैं यार देखिए साथियों, बैठिए, धैर्य रखें, आप भी बैठ जाइए। हमने युवा साथी को बुलाया था कि युवाओं को कोई नई दिशा देंगे, और जो एजेंडा था पंचायत में पहले ही हमने बता दिया सभा से पूर्व कि राजनीति कोई मंच नहीं है, राजनीति कोई बात नहीं होगी, केवल समाज सुधार की बात होगी। और समाज सुधार में भी ये बात होगी कि हम ऐसी कैसी प्रक्रिया अपनाएं जिससे हमारे समाज में ये नियम लागू हो। ठीक है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, युवा हैं और युवाओं को संबोधित करते हैं, अच्छी बात है, आपके विचार अच्छे लगे, लेकिन आप मुद्दे से थोड़े भटक गए थे, इसलिए हमको आपको रोकना पड़ा। इसके लिए क्षमा चाहेंगे भैया, क्योंकि मुद्दे पे बोलना चाहिए। सम्मान्य मंच, मीणा समाज के आशीष महापंचायत में दूर दराज से एवं पचवाड़ा क्षेत्र से पधारे हुए लोगों को, विशेषकर मीणा समाज के बंधुओं को इस जादम माता की ओर से हार्दिक स्वागत है। आज